अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को इतना डिजायरेबल बना लें कि लड़कियां खुद आकर आपको प्रपोज करें, लड़कियां खुद आकर आपसे बात करें, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी एक अच्छी सी लड़की को देखो जो कि आपके मन को भा जाए, तो आप उसके पास जाकर बात ना करो, वो आपकी तरफ देखे, वो आपको इशारा दे, वो आपसे आके बात करे और वो आपको प्रपोज करे और अपना बॉयफ्रेंड बना ले। अगर ये सारी चीजें चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाले हैं, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा काम करती हैं। 3 ऐसे टिप्स बताएंगे। स्टार्ट करेंगे लास्ट पॉइंट से। पॉइंट नंबर 3, बी अ गुड स्टोरी टेलर। ये एक ऐसी चीज है जिस पे हम ज्यादा फोकस करते ही नहीं। हम अपने आप को दिखाने में फोकस करते हैं, हम अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, हम अपने आप को अमीर दिखाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम कभी भी स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स पे ध्यान देते ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत ही छोटी सी तुच्छी सी चीज है, लेकिन यकीन करो ये एक बहुत बड़ी चीज है। याद रखना कि कभी भी आप जो स्टोरी सुना रहे हो वो कैसी है, इस पे कोई चीज डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये डिपेंड करता है कि आप उस स्टोरी को कैसे सुना रहे हो। इट्स नॉट अबाउट द स्टोरी, इट्स अबाउट द स्टोरी टेलिंग। समझ रहे हो? आपके कंटेंट कैसा है, आप क्या बोल रहे हो, ये इतना इंपॉर्टेंट शायद नहीं है, लेकिन आप उस चीज को कैसे बोल रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो कॉमेडियन जो कि इतना अच्छा जोक नहीं भी होता उसको बहुत अच्छे से पेश करता है तो हमें बहुत मजा आता है, हंसी आती है, और दूसरी ओर वो बंदा जिसके जोक्स बहुत अच्छे रिटर्न होते हैं लेकिन वो इतने अच्छे से सुनाता नहीं है तो हमें इतनी हंसी आती नहीं है। और यही सेम चीज अप्लाई होती है एग्जाम्स में। आप कभी भी देख लेना कि जिस इंसान या जिस बच्चे के पास बहुत नॉलेज होती है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसके मार्क्स भी अच्छा है, क्योंकि वो कंटेंट लिखने नहीं आता है। एग्जाम्स में जो भी नंबर मिलते हैं वो आपके लिखने की क्षमता पे मिलते हैं कि आप लिखते कैसे हैं, क्योंकि सामने वाले टीचर को नहीं पता, जो इन्विजिलेटर होता है उसको नहीं पता कि आपके अंदर दिमाग कितना है। वो सिर्फ आपके लिखे हुए कंटेंट को देख के जान सकता है कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है। तो हमेशा याद रखना, जिस तरीके से एग्जाम में आप क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको कितना आता है। उसी तरीके से आप जब लड़की से बात करते हैं और जो आपकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक है, चाहे आप लड़की से चाहे दुनिया में किसी इंसान से बात करें, अगर आपकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक अच्छी होगी तो इंसान आपसे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम अपनी स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को कैसे अच्छा बनाएं। तो ये ऑब्वियसली प्रैक्टिस से ही आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कोई चीज़ सीखी जा सकती है। अब या तो आप इसको खुद ही से सीख लें, जब भी आप रात में सोने की कोशिश करें तो उससे पहले ना कुछ सोचें, अपने आप से ही बातें करें, अपने आप को एक स्टोरी सुनाएं, और हमेशा याद रखना कि आपकी स्टोरी में आपको खुद को मजा आना चाहिए। और सबसे बेस्ट पार्ट होता है जो कि मैंने खुद करके देखा है, वो ये कि मैं हमेशा स्टार्टिंग में, अब तो नहीं क्योंकि अब वीडियोज़ बनाता हूँ तो आदत हो गई है, तो मैं पहले क्या करता था कि हमेशा मैं अपना फ़ोन लेता था, ऑडियो रिकॉर्ड करता था और खुद को कुछ भी बोलता था, खुद कुछ भी बके जाता था, कोई भी टॉपिक पे बोलता था, कोई भी स्टोरी सुनाता था और बाद में उसको सुनता था। तो जब मुझे लगता था कि हाँ मुझे अपनी ही स्टोरी सुनने में मज़ा आ रहा है, तो मैं समझता था कि हाँ ठीक है, थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। और जब मुझे लगता था कि मैं खुद ही बोर हो जा रहा हूँ अपनी स्टोरी सुन के, तो बाकी कोई दूसरा बंदा मेरी स्टोरी क्यों ही सुनेगा। समझ रहे? तो आप धीरे धीरे क्या चीज़ समझेंगे कि कैसे कोई चीज़ बोली जाती है, आप किस तरीके से किसी एक वर्ड पे आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, एक एक शब्द आपका क्लियर होना चाहिए। अगर मैं कुछ भी उल जलूल बोलूंगा और मेरे शब्द आपको समझ में ही नहीं आएंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से सुन ही नहीं पाएंगे। समझ रहे? वॉइस की क्लैरिटी, आपके वॉइस की है ना मॉड्यूलेशन अच्छी होनी चाहिए, उतार चढ़ाव अच्छा होना चाहिए, कौन सी चीज़ पे कैसे बोला जाता है, कैसे बहुत ज़्यादा है ना डरा दिया जाता है कि कितनी बड़ी बात हो गई हो, और कभी एकदम खुश हो जाया जाता है कि यार फिर क्या ही हुआ। समझ रहे हैं? ऐसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ ऐसे आपको भी चेंज करने की कोशिश करनी है। हालांकि मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी प्लीज़ इसको सीखें, और जब आप ये सीख जाएंगे तो आप देखेंगे जो सामने वाला इंसान है वो बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस्ड हो रहा है। इससे क्या होता है, इससे एक आदत भी लग जाती है स्टोरी टेलिंग से। जब आपकी स्टोरीज लोगों को अच्छी लगने लगती हैं तो घर जाकर वो आपकी ना सिर्फ स्टोरी को सुन रहे होते हैं बल्कि आपको भी सुन रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी आदत सामने वाले इंसान पे एक तरीके से थोप देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मैजिकल चीज़ है। सेकेंड पॉइंट की बात की जाए तो है बी कॉन्फिडेंट नॉट रूड। लोगों ने कॉन्फिडेंस को रूडनेस समझ लिया है। लोगों को लगता है च्युइंगम चबा के अकड़ के बात करके, है ना, लोगों से बदतमीजी से बात करके वो कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, उनका एटीट्यूड अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। आपके अंदर एक चार्म होना चाहिए, आपके अंदर रूडनेस नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है कॉन्फिडेंस कब रूडनेस बन जाती है, जब आपके अंदर दम नहीं होता और बस आप बाहर से दिखा रहे होते कि आप कॉन्फिडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक कॉम्पिटिशन में जाते हो और आपको पता है कि हाँ आपके पास वो सारी तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको कंपटीशन में जिता सकती हैं, तो आपके अंदर कभी भी रूडनेस आएगी ही नहीं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं कर लूँगा। लेकिन जब आपके अंदर दम ही नहीं है तो आप अपने आप को ही बाहर से बोल रहे होते हो कि मैं जीत जाऊँगा, मैं कर लूँगा।
कभी भी सिर्फ बोलने से मैं कर लूँगा आप नहीं कर पाओगे। आपके अंदर दम होना चाहिए, उसके बाद आप कहो कि आप कर लोगे, तब आप कर पाओगे। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होगा कि नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, आप कुछ भी पढ़े ना और अपने आप को बोल रहे मैं करके दिखाऊंगा, मैं पढ़ लूंगा, मैं टॉप कर दूंगा, तो ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस तब काम आता है जब आपके अंदर दम हो, जब आपके अंदर थोड़ा टैलेंट हो, थोड़े स्किल्स हो, तो उसको आप इम्प्रूव करें और कभी भी रूडनेस मत दिखाएं लड़की के सामने। अदरवाइज लड़कियों के सामने आप नहीं टिक पाओगे। लड़कियां हमेशा से हम लड़कों से ऊपर रही हैं और कभी भी देख लेना आने वाले टाइम में वो हमेशा ऊपर ही रहेंगी। समझ रहे हो? तो अगर आप चाहते हो कि लड़की आपसे आकर बात करे तो एटलीस्ट रूड मत होना, कॉन्फिडेंस दिखाना, अपने बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रखना, बात करने का लहजा जो होता है अच्छे से बात करो, कभी भी बिल्कुल अकड़ के बात मत करो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ चाहिए तो एक तरीका ये होता है कि यार वो बुक देना, ठीक है। कोई एक अनजान व्यक्ति है उससे मैं मांगने की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों से तो गाली देकर ही बात कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी ऐसे ही करते हैं। तो कोई अनजान व्यक्ति है तो आप बोलो कि एक बुक देना, तो ये नहीं अच्छा लगता। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को ऐसे बोले कि यार प्लीज़ वो बुक रखिए, आप प्लीज़ दे दोगे वहाँ पे प्लीज़, और जब वो दे दोगे थैंक यू सो मच, ये जो तरीका होता है यही एक छोटी छोटी चीज़ होती है जो कि आपको खुद से भी अंदर से अच्छी बनाती है। तो हमेशा याद रखना कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, आप कोई चीज़ ना बोल के भी बहुत कुछ बोल देते हो। जब आप ऐसा सीख जाओ, जब आप ये करना सीख जाओ, इसमें अगर आप हुनर अपने आप को साबित कर देते हो तो आप समझ जाओ कि आप सही राह पर हो। फर्स्ट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट बी एन ईजी पिक एंड हैव अ हाई स्टैंडर्ड। आपका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो हाई होना चाहिए और कभी भी आपको छोटी चीज़ पे सेटल डाउन नहीं करना है। अब अगेन ये उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ अट्रैक्टिव ही बनना है, जिनको सिर्फ यही चाहिए कि लड़की आकर उनसे बात करे, लड़कियां ही उनसे आकर बात करें, उनको पटाएं। अगर ये सारी चीज़ें आप चाहते हो तो आपका स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। स्टैंडर्ड को हाई मेंटेन करने के लिए अगेन आपके अंदर दम होना चाहिए। आप अपने आप को पहले साबित करो, किसी भी एस्पेक्ट में करो, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो के दिखाओ। और जब आप खुद सक्सेसफुल होगे तो आपका स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। अदरवाइज जब आप में कुछ दम नहीं है तो आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि कोई लड़की आपसे आकर बात करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने आप को सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा, आपको ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना पड़ेगा। आप जिस भी पोजीशन पे हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ कुछ करके दिखाइए, तभी लड़कियाँ आपको डिज़ायरेबल समझेंगी। अदरवाइज कोई लड़की आपसे आकर बात नहीं करने वाली। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगी, शॉर्ट टर्म में आपको ऐसा लग सकता है कि आपका फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप खुद लोगों से जाकर बात नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि वो आपसे आकर बात करें। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो आपको ये फील होगा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब जैसे जैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, स्किल्स वाइज करते हैं, टैलेंट वाइज करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में ग्रो होते हैं और अपने आप को अंदर से इम्प्रूव करते हैं, डिज़ायरेबल बनाते हैं खुद को, तो ऑब्वियसली लोग आपसे आकर खुद बात करना चाहेंगे। और फिर जब आपका स्टैंडर्ड खुद हाई हो जाएगा तो आप उन लोगों से मुलाकात करने लगेंगे जिनका खुद का स्टैंडर्ड हाई होगा, और फिर आप एक ऐसी लड़की को चूज़ करेंगे जो कि आपके तमाम आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। खूबसूरत होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, सेक्सी होगी, हॉट होगी, क्यूट होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ज़रूर होगी, ये चीज़ हमेशा याद रखना। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को डिज़ायरेबल बनाना पड़ेगा। लाइफ में ग्रो करिए, पैसे कमाइए, पैसे कमाएंगे इज्जत आएगी, दोस्त बनेंगे, अपने आप को आप इम्प्रूव कर पाएंगे, बाहर से भी नए नए ड्रेस पहन पाएंगे, है ना। ऑल इन ऑल सबका एक इलाज है पैसा। उसके लिए क्या करना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, अपने आपको डिज़ायरेबल बनाना है। इसीलिए मैंने कहा डोंट बी एन ईजी पिक, कभी भी छोटी चीज़ में सेटल डाउन मत होइए। अगर आप चाहते हैं कि लड़की आपसे आकर खुद बात करे तो हमेशा याद रखो कि कभी आपको जाकर खुद बात करने की तो ज़रूरत नहीं है। और कभी भी ऐसी जो होती है ना लड़कियाँ जो कि यूं ही होती हैं, बस टाइम पास के लिए आपको इम्प्रेस करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। छोटे पे कभी सेटल डाउन मत होइए। जो लड़की पसंद है वो आकर खुद बात करेगी तो ठीक, अदरवाइज ना करे तो भी इट्स ओके। लेकिन इस पोजीशन पे आने के लिए आपको अपने आप को डिज़ायरेबल बनाना पड़ेगा। याद रखना, जब तक आपके अंदर दम नहीं होगा तब तक आप अब खुद सोच के देखिए कि कोई एक ऐसा एक्टर है जो कि ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में जिसका नाम नहीं है और बोलता है कि मैं इतने 1 करोड़ रुपए चार्ज करूँगा, हाँ, और दूसरी ओर शाहरुख खान, सलमान खान, जो भी आपको लगता है बड़े एक्टर है, ठीक है, अगर वो उनकी जबकि फीस 50 लाख है लेकिन कोई टुच्चा मुच्चा के बोलता है मेरे को 1 करोड़ चाहिए, तो कोई देगा नहीं देगा। लेकिन जब शाहरुख खान और सलमान खान जैसे व्यक्ति और एक्टर कहेंगे कि मुझको 1 करोड़ चाहिए तो उनको मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया हुआ है। तो पहले अपनी औकात बनाओ, समझ लो, जब औकात बना लोगे ना तो लड़कियां क्या पूरी दुनिया आपके ऊपर घायल हो जाएगी।
फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इस लड़की से बात करो या ना करो। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि किस लड़की से बात नहीं करनी है। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए आगे जीवन में उठना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।